बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर है हमारा 13 एक्सरसाइज 13.2 चल रही है और उसका 8वां क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसकी स्टेटमेंट से। इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन। सबसे पहले देखें हेक्सागोन क्या होता है, फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों हेक्सागोन क्या होता है, एक शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है। ठीक है, हेक्सागोन क्यों कहते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, 6 साइड होने की वजह से इसको हेक्सागोन कहा जाता है। 6 की 6 साइड इक्वल होती है। ओके, ये होती है हमारे पास हेक्सागोन। ओके, अब बच्चों इन एंड अबाउट अ सर्कल, ये एक सर्कल है, इसके इनसाइड भी आपने एक हेक्सागोन ड्रा करनी है ऐसे, और इसके आउटसाइड भी। ठीक है, अबाउट सर्कल में क्या करेंगे बच्चों, अब इसके आउटसाइड भी आपने एक ऐसे हेक्सागोन शेप ड्रा करनी है। ठीक है, ये आपने काम करना है। अब ये कैसे करेंगे, इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, अभी आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको कि 90 डिग्री का एंगल हम कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, जल्दी से उसको सीख लें ताकि आपको यहां प्रॉब्लम ना आए, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये बच्चों एक लाइन है, इसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, कंपास को मुनासिब सा ओपन कर लेंगे आप, स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का यहां पर रखेंगे ऐसे, और आपने यहां पर एक आर्क ऐसे सेमी सर्कल के इक्वल ड्रा कर लेनी है। फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट या यहां पर ये आर्क जिस पॉइंट पर लाइन को कट करती है, लाइन के उस पॉइंट के ऊपर कंपास को रखेंगे, ऐसे एक आर्क बनाएंगे। तो बच्चों याद रखिए, अगर हम यहां से यूं एंगल ड्रा कर लें तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, यहां से अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं इसी 60 से आगे, तो 60 प्लस 60, यहां से यहां तक ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 120 डिग्री, और 90 डिग्री 60 और 120 के दरमियान में होता है, इसीलिए हम इनका मिड निकालेंगे। कैसे मिड निकालते हैं, इस पॉइंट पर रखा, एक आर्क यूं बनाई, फिर अपोजिट पॉइंट पर रखा, उस एक आर्क को कैंसिल किया, ऐसे क्रॉस किया। तो बच्चों यहां पर आपके पास ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला, यहां से इस पॉइंट तक आपने स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ये आ जाता है जी आपके पास 90 डिग्री का एंगल। तो देख ले क्या किया, सबसे पहले एक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे, इनिशियल पॉइंट से ऐसे एक आर्क बनाई 60 डिग्री, फिर उसके ऊपर आप रख के एक और आर्क बनाई 120 डिग्री की। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 120 डिग्री का एंगल बनाती है विद द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बच्चों, इन दोनों के मिड में 90 होता है, तो यहां पे आर्क रख के कंपास रख के एक आर्क बनाई, फिर यहां पे कंपास रख के एक आर्क बनाई, जहां पर दोनों क्रॉस करती हैं यहां से आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेना है। अच्छे से समझ लें, बस यही काम करना है आपने यहां पर। अब हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, और सर्कल में रेडियस कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आपने ये जो इसकी टिप होती है कंपास की, इसको आपने रखना है जीरो के ऊपर, और यहां पर ओपन करते हुए जो इसका मार्कर की टिप है ये वाली, ये 3.5 सेंटीमीटर की इक्वल होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ऐसे एक बड़े सर्कल ड्रा करके आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं छोटा सर्कल ड्रा करता हूं तो आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं एक बड़ा सर्कल ड्रा करूंगा। ठीक है बच्चों, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। अब आपने ये सीख लिया कि किस तरह से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मैं इसको बनाए रखता हूं ताकि आपको बाद में भी साथ साथ रिवाइज करना पड़े तो आप कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। यहां पर बच्चों इधर आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लें, एक पॉइंट कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को ओ कह दें, और उसके ऊपर रखने के बाद आपने एक सर्कल ड्रा करना है। कैसे सर्कल ड्रा कर लेंगे आप, यहां से मैं इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर रहा हूं, ये आ गया जी हमारे पास एक सर्कल। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया, सही है। अब इस सर्कल के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक हेक्सागोन शेप इसके इनसाइड बनानी है और एक इसके आउटसाइड बनानी है, राइट। ओके, इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया है, राइट। और यहां पर कोई भी इसके ऊपर एक पॉइंट, यहां पर मैं पॉइंट ले लेता हूं, इसके ऊपर ये कह रहा था सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस के ऊपर बच्चों कोई भी एक पॉइंट लेंगे, इसको ओ कहेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए का। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है ओ ए कितना है बच्चों, ये हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब जब आप पॉलीगॉन बनाएंगे, सॉरी इसके अंदर आप हेक्सागोन बनाएंगे,
तो आप क्या करेंगे, आपकी जो कंपास है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल ओपन होनी चाहिए, जैसा कि ये इस वक्त रेडियस के इक्वल ओपन है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। और इस इनिशियल पॉइंट के जिसको आपने कंसीडर किया था, कोई भी एक पॉइंट लिया था सर्कमफेरेंस के ऊपर, वहां पर इसकी टिप रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। जहां पर ये क्रॉस करेगी उस पॉइंट को आपने नाम दे देना है, ये पॉइंट है हमारे पास बी पॉइंट, ठीक है, बाहर लिख देते हैं इसको यहां पर, ठीक है, यहां पर ये बी पॉइंट आ गया। ओके, अब बी पॉइंट के ऊपर आपने कंपास को रखना है, उसकी टिप को, और फर्दर आगे आपने एक आर्क बनानी है, ये आ गया हमारे पास सी पॉइंट। इसी तरह बच्चों आप सी पॉइंट के ऊपर कंपास को रखेंगे ऐसे, और एक और आर्क बनाएंगे ये डी के ऊपर, फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इस तरह से आगे आप आर्क बनाते जाएंगे, फिर इसके ऊपर रखा और ऐसे आपने आगे आर्क एक लगाते जाना है यहां पर, ठीक है। अब जो आपने आर्क लगाई है इन सबको आप नाम दे दें, जिस पॉइंट के ऊपर ये सर्कल को कट कर रही हैं, पॉइंट ए बी, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, इसको हम ई कहेंगे और इसको हम कहेंगे एफ, सॉरी ये हो गया हमारे पास एफ। अब जब बच्चों हमने एक पॉलीगॉन हेक्सागोन ड्रा करनी है इसके अंदर, तो आपने ए को बी से ज्वाइन करना है, ये हमने ज्वाइन कर दिया ए को बी के साथ, मैं रेड कलर से इसको शो कर रहा हूं, ये इन साइड जो हम ड्रा कर रहे हैं हेक्सागोन, एक साइड आ गई उसकी, ठीक है, और यहां से ये आ गई हमारे पास इसकी दूसरी साइड। इसी तरह से सी को आप डी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इसकी तीसरी साइड आ जाएगी, यहां से हमने सी पॉइंट को डी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, फिर डी को आप ज्वाइन करेंगे ई के साथ, ये हमारा डी पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया ई के साथ। इसी तरह ई को एफ से ज्वाइन करेंगे, ऐसे ये ई, और ई को ज्वाइन कर दिया जी हमने यहां एफ से, एफ को ज्वाइन कर देंगे हम ए से, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक हेक्सागोन शेप बन जाएगी, देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड वाली ये शेप बन चुकी है हमारे पास हेक्सागोन, और ये सर्कल के इन साइड बनी है, ठीक है, ये हमने बना ली। अब बच्चों दूसरा काम क्या है हमारा, साथ साथ आपने मेंशन भी करना है, सबसे पहले क्या किया, टेक एनी पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ हमने कंसीडर किया था, उसके ऊपर हमने रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किया था। आपने यही बात बतानी है, 3.5 सेंटीमीटर का आपने रेडियस ड्रा किया, उस रेडियस के ऊपर फिर आपने सर्कल ड्रा किया। ओके, टेक एनी पॉइंट ओ ऑन द सर्कल, ए कहेंगे बल्कि ओ नहीं कहेंगे बच्चों, इसको ये बाय मिस्टेक मैंने ओ लिख दिया है। टेक एनी पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट ले लिया आपने सर्कल के ऊपर, मेक अ पॉइंट बी ऑन द सर्कमफेरेंस दैट ए बी इज इक्वल टू ओ ए। अब मैंने क्या करना है, पहले तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ए ले लिया सर्कमफेरेंस के ऊपर या सर्कल के ऊपर, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंट बी है मैंने मार्क करना है। किस तरह मार्क करना है, इस तरह मार्क करना है कि जितना ओ ए है डिस्टेंस है ना, उतना ही ए से बी तक फासला हो। इसीलिए मैंने बताया था कि रेडियस के इक्वल आपने कंपास को ओपन करना है, फिर यहां पर रखने के बाद एक आर्क बनानी है। तो इस तरह से बच्चों जो ओ ए है और ए बी है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस तरह से पॉइंट बी मार्क किया, फिर सिमिलरली बी से रख के आपने सी मार्क किया, डी ई और एफ को मार्क किया। इन सबको ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या आ गई बच्चों, सिमिलरली मार्क सी डी ई एफ, ये लिखा आपने। और छठे पॉइंट में लिखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जो है इज रिक्वायर्ड हेक्सागोन इनसाइड अ सर्कल। तो ये रिक्वायर्ड हेक्सागोन है जो कि सर्कल के इनसाइड हमने ड्रा कर ले। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमें इस सर्कल के आउटसाइड हमने एक हेक्सागोन ड्रा करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ओ पॉइंट को, ए बी सी डी इन सब से हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। तो कर लेते हैं ज्वाइन। ए को ओ से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और ओ को बी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहां से हम यूं करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये बी और ये ओ ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने। इसी तरह बच्चों सी को भी ओ से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये सी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये इसको भी ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से ओ को आप डी से ज्वाइन कर लें, ओ को डी से ज्वाइन कर लिया। ओ को आप एफ से भी ज्वाइन कर सकेंगे। यहां पर ओ को ज्वाइन कर दिया एफ के साथ। इसी तरह बच्चों आपने ओ को ई से भी ज्वाइन कर देना है। लीजिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके आउटसाइड हम जो है वो हेक्सागोन ड्रा करेंगे। वो कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, आपने यहां पर इन पॉइंट्स के ऊपर ए बी सी डी ई एफ, इन सब पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करने हैं। टेंजेंट क्या होती है, आप जानते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल को एक ऐसी लाइन टच करती हुई जाए जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, ठीक है, एक्सटर्नली
सिर्फ एक पॉइंट को टच करे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो याद रखें टेंजेंट का रेडियल सेगमेंट के साथ जो एंगल होता है वो कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सब के सब सर्कल के रेडियस हैं। इनके ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रा करना है तो हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं बच्चों, ये एक लाइन थी, उसके ऊपर आपने एक हाफ सेमी सर्कल की आपने एक आर्क बनाई, फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से 60 डिग्री पर एक आर्क, फिर 60 से फर्दर 60 के लगाई, ये 60 ये 120, दोनों का मिड होता है कितना, 90 डिग्री। ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। इसी तरीके से बच्चों हमने ये 6 टाइम ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है। तो कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व देखेंगे आप अभी। देखो बच्चों हमने थोड़ी सी कंपास को ओपन कर लिया ऐसे, ठीक है। कंपास को इतना ओपन करने के बाद सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक ऐसे सेमी सर्कल आर्क बनाई, फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से रखने के बाद ये 60 डिग्री और यहां से आगे ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। 60 डिग्री और 120 के दरम्यान में होता है 90। इस आर्क के ऊपर रखा आपने, यहां पर एक आर्क बनाई, फिर इस पॉइंट के ऊपर टिप को रखा और इसको क्रॉस किया। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको ड्रा करता हूं ब्लू से ताकि आपको ये क्लियर विजिबल हो। ओके, तो यहां पर ए से इस पॉइंट तक हमने ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेनी है रफली। ये आ गया जी हमारे सर्कल का एक टेंजेंट। ठीक है, यहां पर ये लीजिए, ये आ गया टेंजेंट। पहला टेंजेंट ड्रा कर लिया। इसी तरह से बच्चों आपने 6 टेंजेंट ड्रा करने हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब पॉइंट बी के ऊपर टेंजेंट ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसकी टिप रखूंगा और इस रेडियस के ऊपर, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसके ऊपर मैं ड्रा करूंगा ऐसे सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, यहां से ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये बन गया जी, इसके ऊपर ये सेमी सर्कल आ गया। अब इसका ये इनिशियल पॉइंट यहां पर रखा है इसकी टिप को, और ये पहली आर्क बनाई बच्चों, ये 60 डिग्री पे होती है। फिर दूसरी आर्क यहीं से आगे इसको बढ़ाएंगे, ये 120 तक हो गई। 60 120 के दरमियान में होता है 90, तो इस पे रखे एक आर्क बनाई, फिर इसके ऑपोजिट पे रख के हमने एक यू आर्क बनाई। ठीक है, ये वो पॉइंट आ गया बच्चों। इसको और बी को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इसका टेंजेंट आ जाएगा पॉइंट बी के ऊपर, राइट। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, पॉइंट बी को और इस पॉइंट को हमने ऐसे ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये पॉइंट बी था हमारे पास और ये वो दूसरा पॉइंट, इन दोनों को आपने ऐसे कर लिया ज्वाइन, तो ये सेकंड टेंजेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है इसका सी, इसके ऊपर भी आपने क्या करना है बच्चों, इसके ऊपर भी आपने टेंजेंट ड्रा करना है। सॉरी, इसके ऊपर भी टेंजेंट ड्रा करने के लिए पहले परपेंडिकुलर ड्रा करना है। यहां से हमने ऐसे एक आर्क ड्रा की है, ये ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क है ये। ठीक है, यूं। अब क्या करेंगे, इसके इनिशियल पॉइंट जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, एक आर्क यूं बनाई, फिर यहीं से आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। यहां पर ये पॉइंट यहां पर रखने के बाद यूं एक्सटेंड किया। अब एक आर्क यहां पर, एक इसके ऑपोजिट में। बार बार यही प्रोसीजर बता रहा हूं बच्चों आपको, जो 9th क्लास में आप सीख के आए हैं कि किस तरह से 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया जाता है। ओके, अब आप सी पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास पॉइंट सी और ये दोनों आपस में हो गए ज्वाइन। इस तरह से एक हमने ब्लू कलर से एक और लाइन ड्रा कर ली, ये। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब इसके ऊपर हमें क्योंकि ड्रा करना है टेंजेंट, तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, उसके लिए आप यहां पर अगेन 90 डिग्री का एंगल है और ये नीचे की तरफ एक ऐसे आपने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर रखने के बाद आपने बच्चों पहली आर्क यूं बनाई, फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर रखने के बाद ये आगे इसको दूसरी आर्क बनाई। ये 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों का मिड निकालना है। यहां पर रखने के बाद ऐसे क्रॉस किया, फिर इस पॉइंट के ऊपर रखने के बाद इसको यूं क्रॉस किया। ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे, पॉइंट बी को इससे पास करा देंगे एक लाइन, ये पॉइंट डी और इसमें से हमने एक लाइन ऐसे पास करा दी ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 पॉइंट हमारे पास और रह गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर भी हम जो है वो यहां पे ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां पर सबसे पहले ऐसे हाफ सर्कल, ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट क्रॉस कर रही है, ये 60 डिग्री। फिर यहां रखने के बाद
ये आ गया हमारे पास 120, 60 120 के दरमियान 90 होता है। यहाँ पर ये और इसको पॉइंट पे रखने के बाद इसको यूं क्रॉस कर दिया। अब ई से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों। ये आ जाएगा हमारे पास एक और टेंजेंट। तो ऐसे आप इसको कर दें ज्वाइन। ये आ गया हमारे पास एक और टेंजेंट। अब लास्ट पॉइंट रह गया है। इस पॉइंट एफ के ऊपर भी आपने क्या करना है, हाफ सर्कल ड्रा करेंगे क्योंकि हमें यहां पर पेंडिकुलर ड्रा करना है बच्चों। ये आपने सेमी सर्कल की आर्क बना दी और ये पहला 60 डिग्री, 60 को फिर 60, 120, अब इसके दरम्यान होता है 90। यहां पर रखने के बाद इसका मिड निकालेंगे, ऐसे आर्क बनाई, इधर से उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, अब आप एफ पॉइंट को इससे मिला के एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो यहां पर ऐसे एक टेंजेंट बनेगा बच्चों इस तरह से। ये आ गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, तो आप लोग देखें यहां पे हमारे पास ये ब्लू कलर का आपको एक्सटर्नली एक टेंजेंट बनाएगा। मैं आप यहां पर इसको थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को शो कर देता हूं। यहां पर ये इसका एक ये किनारा है, दूसरा ये किनारा, ठीक है, तीसरा ये किनारा है इसका, चौथा ये है, पांचवा ये और ये छठा पॉइंट। ठीक है बच्चों, यही काम आपने करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ओ पॉइंट को ज्वाइन कर देना है ए बी सी डी ई एफ के साथ। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ हर पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। मैं इसको रेज करता हूं एक्स्ट्रा जितना भी वर्क है ताकि आपको प्रॉपर इसकी शेप नजर आए। ठीक है, आपने रेज नहीं करना, लिखा रहने देना ताकि आपको नजर आए कि ये वाकई पॉलीगॉन बनी है कि नहीं। मैं इसलिए रेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, इसी तरह यहां से भी इसको कर लेते हैं क्लीन। ये हमारे पास आ गई है जी हेक्सागोन की शेप। अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपने एक हेक्सागोन ड्रा कर लिया है। मैं फिर बता रहा हूं कि आपने इरेज नहीं करना, मैं जस्ट इसलिए इरेज कर रहा हूं ताकि आपको ये शेप नजर आए। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर से जो आपको शेप नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हमने ड्रा कर लिया बच्चों। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है आपसे रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें। कोशिश करेंगे कि आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर करें।